हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जय प्रक्रम यानी बायोलॉजी का यानी क्या बाबू बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो क्या है जैव प्रक्रम। क्या बाबू जैव प्रक्रम होता क्या है जैव प्रक्रम। तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, ठीक ना। इसके बारे में बहुत बेसिक से बताऊंगा। आप लोग एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी इस वीडियो को अपलोड करने के बाद एक वीडियो एमसीक्यू क्वेश्चन बनाऊंगा, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। वो क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तो चलिए इससे हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। ठीक, चलिए। तो क्या देखा जाए कि बाबू जैसे होता है जय प्रक्रम, ठीक ना। एक होता है क्या जय प्रक्रम। जय प्रक्रम होता क्या है, तो देखिए क्या लिखा है कि वह प्रक्रिया, क्या वह प्रक्रिया जो जीवों को क्या है, कोई भी जीवों को जीवित रखने के लिए, कोई भी जीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक है, ठीक ना। यानी वह प्रक्रिया जिससे जीव अपना जीवन व्यतीत कर सके, मतलब जीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक है, ठीक ना। ये प्रक्रिया जीवों को बनाए रखने के लिए होती है, ठीक ना। इसी को जय प्रक्रम कहते हैं। यानी बोल सकते हैं कि वह प्रक्रिया जो जीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक है, ये प्रक्रिया जीवों को बनाए रखने के लिए रहती है, ठीक ना। यही आवश्यक है जीवों को बनाए रखने के लिए। ठीक, तो अब आगे चले। तो इस चैप्टर में 4 टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण की। क्या बात करेंगे, पोषण की बात करेंगे। तो पोषण एकदम एकदम इजी तरीका से आप लोगों को बताऊंगा। तो पोषण होता क्या है, तो ध्यान दीजिए पोषण क्या होते हैं। तो ये हमारा जो पोषण लिखा है कि पोषण हमारा होता क्या, देखिए भोजन करना, उसे पचाना। भोजन पहले करेंगे, फिर उसे पचाएंगे, उसके बाद देखो क्या बाबू ऊर्जा प्राप्त करेंगे, और इसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। शार्ट भाषा में बोल रहे हैं, भोजन करना, उसे पचाना प्लस ऊर्जा प्राप्त करना, ये क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। यानी जो हमारे शरीर की जरूरत होती पोषक तत्वों को, वो सब अपना अवशोषित कर लेंगे। ठीक, यही होता है, ठीक ना। पोषक तत्व मतलब भोजन करना, उसे पचाना प्लस उससे ऊर्जा को प्राप्त करना, ये क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करें तो स्व पोषण की अगर बात करें, तो वे जीव, क्या बाबू, वे जीव जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, यानी खुद से बनाते हैं, ठीक ना। वे जीव जो अपना भोजन क्या करें, स्वयं से यानी खुद से बनाए, उन्हीं को क्या कहा जाएगा, स्वपोषी कहा जाएगा। यानी जो जीव अपना भोजन, ध्यान से देखिए, जो जीव अपना भोजन खुद से बनाए, उन्हीं को क्या बोल सकते हैं हम, स्वपोषी। अगर एग्जाम्पल की बात करें अगर इसका, तो देखिए बाबू एग्जाम्पल की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, पौधे 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 और शैवाल, पौधे और शैवाल और एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक ना। पौधे और शैवाल ये क्या करेंगे, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर एक तरीका से इसे और बोल सकते हैं कि जो जीव सूर्य के प्रकाश की जो लिख सकते हैं, वे जीव क्या, वे जीव जो सूर्य के प्रकाश के, वे जीव जो सूर्य के प्रकाश, यानी वे जीव जो सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा, यानी जो जीव सूर्य के प्रकाश के संश्लेषण प्लस संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनाते हैं, वही क्या कहलाते हैं। जैसे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश के संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश के संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश की संश्लेषण की उपस्थिति में क्या बाबू, प्रकाश की संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन, उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। अगर सिंपल तरीका से अगर बात करें तो स्वपोषी को इसी प्रकार समझ सकते हैं कि
ये पेड़ है तो ये पेड़ अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये तो कहीं नहीं न जाएगा। जैसे भंडारा हो रहा है तो भंडारा में तो आप लोग खाना खाने चले जाते हैं, तो पौधे तो नहीं जाता है ना, तो ये अपना भोजन क्या करता है, स्वयं ही बनाता है। अब ध्यान दीजिए कि स्वयं कैसे बनाएगा, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेता है, ठीक ना। ये प्रकाश के संश्लेषण की उपस्थिति में क्या करता है, अपना भोजन बना लेता है। अब आगे ध्यान दें, अगर आगे ध्यान दें तो देखिए क्या होता है कि सन क्या होता है, सन सन ऑफ लाइट, सन ऑफ लाइट, सन ऑफ लाइट का मतलब सूर्य का प्रकाश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, प्लस क्या, जल की सहायता से अपना आप जब भोजन बनाएंगे तो ये पौधे क्या प्राप्त करते हैं, ये पौधे हमारा प्राप्त करते हैं C6H12O6, जिसका नाम क्या लिख सकते हैं बाबू, ग्लूकोज। क्या बाबू, ग्लूकोज लिख सकते हैं, जिसका नाम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज लिख सकते हैं। प्लस प्लस और क्या, ऑक्सीजन, और क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, ठीक ना। क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन देगा, ठीक ना। ये होता है, यानी स्वपोषी पौधे वही होते हैं जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे शैवाल, वो स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक ना। यानी सिंपल भाषा में बोले तो वे जीव जो सूर्य के सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा द्वारा संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से सिंपल में अगर समझे तो सन ऑफ लाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O को अगर ये ग्रहण कर रहे हैं, मतलब पहले तो सन ऑफ सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जल ले रहे हैं, फिर ये अपना क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बना रहे हैं। ये हमारा होता है स्वपोषी। अगर स्वपोषी की बात करें तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने जगह पर फिक्स रहते हैं, वो क्या कहीं खाने नहीं जाते। अगर आप लोगों को भूख लगेगी तो आप लोग किचन में जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, हाँ चीनी है, चीनी फाड़ कर चले आएंगे, ठीक। पर ये नहीं होता है इसमें, ठीक ना। ये अपना बेचारा स्वयं अपनी जगह पड़ा रहेगा, प्रकाश सूर्य उगेगा तो उससे अपना प्रकाश लेगा, और जाइलम द्वारा क्या लेगा, जल लेगा, फ्लोएम द्वारा अपना भोजन ग्रहण कर लेगा। स्वपोषी में यही होता है, ठीक ना। स्वपोषी में क्या होता है कि बाबू स्वपोषी अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पहला तो ध्यान दीजिए कि जाइलम क्या होता है, जाइलम, ठीक ना। आगे भी पढ़ाएंगे, जब वहन पढ़ाएंगे क्या परिवहन, तब जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताएंगे। आज इसमें भी बता दे रहे हैं। देखिए पौधे क्या करते हैं, जाइलम द्वारा क्या करते हैं, जल को शोषित करते हैं, जल जाइलम द्वारा जल अवशोषित करते हैं, अवशोषित जाइलम द्वारा जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। उसके बाद एक होता है बाबू फ्लोएम, क्या होता है, ठीक है, फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है हमारा कि ये भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, ये भोजन बनाता है, ये अपना भोजन बनाता है, ठीक ना। ये अपना क्या करता है, भोजन बनाता है। और प्रकाश संश्लेषण क्या है, किससे द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण पत्तियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक ना। अब ध्यान दे, अगर इससे क्वेश्चन कराए कि पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है, तो पत्तियों का रंग किसके कारण होता है, हरा होता है, तो पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। क्या बाबू, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, ठीक ना। पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, ठीक ना। अब मैं ये तो स्वपोषी बता दिया, अब इससे एक क्वेश्चन छूट जाए तो बताइए, ठीक ना। ये होते हैं स्वपोषी, ठीक। अब आगे चले परपोषी की बात करें तो परपोषी क्या होता है, देखिए बाबू कि परपोषी वही होते हैं कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वे हमारे होते हैं परपोषी। क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे आप लोग क्या रहते हैं, खाना खाते हैं, खाना मतलब किसी दूसरे के आश्रय पर रहते हैं, ठीक ना। जैसे अगर बात करें तो जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना रहा है, आप लोग उसी पर निर्भर रहते हैं। जैसे गोभी की बात हुई तो वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा नीचे से डालने द्वारा जल लेगा, फ्लोएम द्वारा क्या करेगा, भोजन करेगा, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण लेगा, ठीक ना। ये होता है।
और आप लोग गोभी खाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक ना। जो परपोषी होते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सबसे पहले तीसरे परपोषी इंसान ही आता है। क्या होता है, इंसान। इंसान जो हमारा होता है, इंसान, इसी को इंसान हमारा सबसे परपोषी यही है, एकदम दानव होता है इंसान। इंसान दानव होता है, तो क्या बोल सकते हैं, मानव। क्या पहला एग्जाम्पल अगर बात करें, एग्जाम्पल, तो मानव, 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 शेर, शेर, बिलार, बिलार, शेर, बिलार, बिलार, कुत्ता, शेर, बिलार, कुत्ता, ये होता है, ठीक ना। ये हमारे क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। अब ये बात करें तो ये जीव क्या होते हैं, ये जीव एक दूसरे पर ये जीव प्रकाश, ये जीव प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण वाले पौधों पर, प्रकाश संश्लेषण वाले पौधों 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 पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वाले पौधों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक ना। जैसे इंसान क्या करता है कि किसी हर चीज पर निर्भर रहता है, जो चीज मन करे उसी, जैसे मुर्गा मन करे उस पर भी, मुर्गा भी खाता है, मतलब दूसरे पर ही है ना, उसको काटेगा वो खा लेगा, ठीक। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण वाले पौधों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक ना। अगर मैं इसका बात करूं और परपोषी में और बात करूं, तो ये बाबू क्या करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन भोजन करते हैं, भोजन करते हैं, और क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताया हूँ। पोषण क्या होता है, तो भोजन करना, फिर उसे पचाना, फिर उससे ऊर्जा प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। इसमें आप लोगों को 1% की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। ये होता है, ठीक। अब वीडियो को वो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगला टॉपिक इसके बाद लेकर आते हैं, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।